रबी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Here is Dr. Zubia Noreen. So my first question goes to every beautiful mummy, that why did you join this course? If you're already enrolled or if you want to enroll in this program, so why are you choosing ESL? Just write in the chat kindly. Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? Okay. अच्छा, असना तरबियत के लिए कर रही हैं, right? So improving English, right? Why did you join this school? Our first icebreaker. Okay. To develop a better connection with kids. Cool. Acha. So you have already experienced this. Oh, acha. अच्छा, ये तो अच्छा है. Ma'am Zubia has always good courses. अच्छा, गुड हो गया, सही हो गया. ज्यादातर जो हमारा क्लाइंट है, हमारी मम्मीज हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं ताकि क्रिस्टल क्लियर. ओके, वी हैव 100 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ. और कुछ लोग हमें फेसबुक पे भी देख रहे होंगे. सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन फॉर मदर्स. ओके, ये माओ के लिए सेशन है. तो इस ये चीज क्लियर है ना? अच्छा, दैट्स ग्रेट रबी अली. ये माओ के लिए सेशन है. ये चीज तो क्लियर है ना सबको? आज बच्चों का सेशन नहीं है. सो आई कैन सी सो मेनी ब्यूटीफुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन उनकी आज क्लास नहीं है. ये मम्मी जानी के लिए सेशन है. ऑल राइट, थम्स अप. ओके, मुझे एक अंगूठा छाप दे और मुझे ये हो जाए तसल्ली के मम्मीज ही हैं हमारे साथ, राइट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ओरिएंटेशन सेशन. और आज हमारा पर्टिकुलर जो ओरिएंटेशन सेशन है वो माओ के साथ है. एंड वी वांट टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स. ESL स्टैंड्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग. तो हमारा पहला सवाल ये पैदा होता है दैट व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश. ठीक है, हमें इंग्लिश जुबान क्यों सीखनी चाहिए? अब हम आज इस बहस में नहीं पढ़ने वाले कि जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं अराउंड, एंड दे हैव ऑल द सिलेबस एंड देयर ओन नेटिव लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट, राइट? हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नॉन नेटिव को इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए. तो द इंटरेस्टिंग आंसर इज कि दुनिया में हमारे ये जो प्लैनेट अर्थ है, it's have almost 1.5 billion people here, right? So 20% people are speaking English. अगर हम या हमारे बच्चे इंग्लिश जुबान सीखने के काबिल हो जाते हैं, we can communicate, you know, more than 20% of this of the people of this world. तो ये एक amazing opportunity है. Why not taking such amazing communication opportunities? और हमें ये opportunity अपने बच्चों को देनी है इंशाल्लाह ताला. सबसे पहले हम ये बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवालात FAQs मुझे सुनने को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? मैम व्हाई मल्टीपल लैंग्वेजेस. मैं तो ये सुन रही हूँ कि बच्चे को एक से ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं सिखानी, और मेरा बच्चा तो ऑलरेडी अरबिक भी सीख रहा है, उर्दू भी सीख रहा है, इंग्लिश वो भी सीख रहा है, पंजाबी भी सीख रहा है, वट एवर जिस भी प्रोविंस में आप रहते हैं. तो मल्टीपल लैंग्वेजेस मैं अपने बच्चे को यानी क्यों सिखाऊं? अच्छा, उसके लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीपल लैंग्वेज
इससे क्या फायदा होता है? एक बच्चा अगर एक से ज्यादा जुबानें सीख रहा है तो उसके जो फायदे हैं वो क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, सबसे पहला जो फायदा है, पहले अभी अभी हम सिर्फ फायदों पे बात करेंगे। व्हाई मल्टीपल लैंग्वेजेस? एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, व्हाटएवर यू सपोज टू टीच टू योर चाइल्ड, बट व्हाई मल्टीपल लैंग्वेजेस? और ये रिसर्च कहती है, मैं रिसर्च स्टूडेंट, और रिसर्च कहती है कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी मेमोरी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती हैं जब एक बच्चा एक से ज्यादा जुबानें जानता होता है। तो एक से ज्यादा जुबानें अगर हमारा बच्चा जानता है तो वो यहाँ से उसकी बहुत इंप्रूवमेंट होती है। अभी मैं आपको एक सिंपल मिसाल देती हूँ। हमारे घरों में व्हाट वी डू समटाइम, अवर दादा दादी, नाना नानी, दे आर स्पीकिंग पंजाबी, पश्तो और सिंधी फॉर एग्जाम्पल, और हमारी अम्मी अब्बू दे आर स्पीकिंग माइट बी उर्दू, और इन आवर स्कूल्स आवर टीचर्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? दे एफर्टलेसली लर्न ऑल द लैंग्वेजेस, और उन्हें पता है कि दादा दादी के साथ इस जुबान में बात करनी है, अम्मा के साथ इस जुबान में बात करनी है, सिबलिंग्स के साथ इस तरह बात करनी है, एंड टीचर के साथ इस तरह बात करनी है। सो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बच्चे को ना एक बहुत ही इस तरह की स्किल दी होती है कि वो एफर्टलेसली लैंग्वेज सीखता है। हैव यू एवर हर्ड कि किसी अम्मा ने अपना बच्चा यूं उठाया, वो हम पंजाबी में उसे कुच्छड़ उठाना कहते हैं, किसी ने अपना बच्चा कुच्छड़ उठाया हो और वो जा रही हो और वो कह रही हो कि बहन किधर जा रही हो, और वो कहे कि मैं अपने बच्चे को ना जुबान सिखाने जा रही हूँ सेंटर में, डॉक्टर जूबिया का ईएसएल प्रोग्राम आया है, वहां बच्चे जुबान सीख रहे हैं। Have you ever heard like this? We never did. So it means that बच्चा जो जुबान है वो effortlessly सीखता है. This is quite natural, right? तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता उसके ब्रेन के ऊपर। ऑल्दो अगर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहा है तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। इवन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, तो आप देख लें हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन टू आवर यूनिवर्सिटी पीएचडी लेवल क्या होता है। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। हम ये ओ लेवल्स, ये ए लेवल्स, उनमें भी बेहतर है। इवन मैट्रिक में भी जिसकी 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 अंग्रेजी अच्छी है वो ज्यादा बेहतर कॉम्प्रीहेंड करके अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है। कल्चर अवेयरनेस, देखिए जब एक बच्चे को आप एक से ज्यादा जुबान सिखाते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल अवेयरनेस पैदा होती है, और कल्चरली वो दूसरों को ज्यादा आसानी से उनके कल्चर, उनकी चीजों को समझ सकता है। एंड अगेन अ कम्युनिकेशन स्किल्स, जाहिर है व्हेन यू आर स्पीकिंग अनदर और लर्निंग अनदर लैंग्वेज तो उससे आपकी लिसनिंग, अभी बिकॉज उसके लिए हमें थोड़ी सी डिफरेंट एफर्ट्स करनी पड़ती है। से सी व्हेन वी आर लर्निंग उर्दू, फॉर एग्जांपल वी आर उर्दू स्पीकिंग एंड वी आर लर्निंग उर्दू, तो बच्चे ने एफर्टलेसली he has learned everything. But whenever we are talking about Arabic, when we are talking about English, so it means कि उसको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती है, तो उससे उसकी लिसनिंग स्किल्स, उसका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, उसकी स्पीकिंग के ऊपर उसने क्योंकि काम करना होता है, उसको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती हैं, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बहुत बेहतर होती हैं। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही ना, प्लीज ऑडियंस आप उन्हें गाइड करें कि ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करें, सो दैट आप थोड़ा सा उनको हेल्प करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, मैं ताकि आपसे नॉन स्टॉप बात कर सकूं। अच्छा, करियर एडवांटेजेस आप खुद सोचिए, मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रही हूँ। आई एम अ पीएचडी होल्डर, तो आई नो दिस के व्हेन एवर यू आर लाइक एनीवेयर, ठीक है, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर ज्यादा बेहतर होते हैं व्हेन यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। आज के दौर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, या इवन ओके इफ यू आर लिविंग इन एनी अदर कंट्री, आप जापान में हैं, आप जर्मन में हैं, आप कहीं भी हैं, तो वो आपके लिए अगर आपको लैंग्वेज आती है वो वाली, जो ओवरसीज मेरी बहनें हैं दे कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट दैट इफ यू आर लिविंग इन ओवरसीज, तो आपको अगर वो जुबान आती है तो आप कितनी जबरदस्त अच्छे तरीके के साथ वो चीजें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा मिलती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा जो है वो जब दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है, एक नई जुबान सीख के उन्हीं के इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए अडेप्टेबिलिटी इजी हो जाती है ना। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आपके लिए अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सोशल स्किल्स, इफ योर चाइल्ड कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, और अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो ही कैन हैव मोर चांसेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो जितना ज्यादा हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारी सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, आज माशाल्लाह हमारा मुझे लगता है 50% से ज्यादा क्लाइंट ही ओवरसीज का हो गया है। सो यू हैव पाकिस्तान से तो तेजी के साथ आई कैन टेल यू लाखों की तादाद में पाकिस्तान में हर साल लोग बाहर जा रहे हैं। और वो जो लाखों की तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, समझ रहे हो कि ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं।
तो जो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, तो वहां पर क्योंकि आप मल्टीपल अगर कंट्रीज में भी जा रहे हैं, तो एक कॉमन, क्योंकि दिस वर्ड इज ग्लोबल, ग्लोबल वर्ड हम इसे कहते हैं, तो ये जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और उससे हम मल्टीपल कंट्रीज में कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। अच्छा, मजे की बात है कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, चीजों को स्विच करने की, वो भी कहते हैं एक्सपर्ट्स के इनहैंस होती है। और बुढ़ापे में ये जो हमारी याददाश्त कम हो जाती है ना, हम कहते हैं अब ये बूढ़े हो गए हैं, जैसे हम मजाकन में अपने मियाँ कहते हैं तो उससे हम बुढ़े हो गए। हाँ, तो वो जो बुढ़े हो गए वाला हमारा एक सीन है ना, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस, रिसर्च कहती है कि से ज्यादा जुबानें जो हैं वो सीखते हैं, उनका वो वाला जो डिले है वो भी कम होता है, जिसमें हम मेमोरी डिले और ये चीजें होती हैं। उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। जाहिर है, अगर आपका बच्चा, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को ये सीरीज करवाना चाहती हूँ, अब वो सीरीज पर्टिकुलरली इंग्लिश में है, वो सीरीज पर्टिकुलरली अरबिक में है, राइट, या किसी भी और लैंग्वेज में है, तो व्हेन यू आर having more command on the different languages, so you can have more opportunities, more educational opportunities, right? तो आप उसमें बहुत ज्यादा सही चीजें सीख सकते हैं। And again, a self esteem, like if I can speak more than 1, 2, 3, 4 languages, so I'm more confident। ठीक है, अगर मेरे साथ मेरी कजन है, मेरा भाई है, मेरी कोई दोस्त है, और हम देखते हैं कि अब कोई बंदा आ गया, कोई चाइनीज आ गया, मुझे चाइनीज आ गया, आई एम स्पीकिंग चाइनीज विद हिम, और वो मैं उसके सामने फील करती हूँ ना, सेल्फ एस्टीम, मैं फील करती हूँ कि मतलब ना, आई एम बेटर, बंदे की कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। और अगेन क्रिएटिविटी जो है ना, वो भी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि हम अपने आइडियाज, अपने कॉन्सेप्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाते हैं, तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन हम पर्सपेक्टिव भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पता है, जो लैंग्वेज होती है ना, वो आपको दूसरों के कल्चर, दूसरों के पर्सपेक्टिव, दूसरों की जैसे स्लैंग्स होती हैं, जैसे हमारे अपने मुहावरे होते हैं, वो कल्चर को समझने में, पर्सपेक्टिव्स को समझने में बहुत ज्यादा मदद देता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी बीइंग अ मदर एज वेल, वो क्या है, पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को ईएसएल में एडमिशन लेके देने लगी हूँ मैम सूफिया, और आप ये सोचती हैं कि दिस इज नॉट माई चाइल्ड जर्नी, दिस इज माई ओन जर्नी एज वेल। तो what is going to be very good, parent child bond, mom child bond. For example, if you both are going to learn English together, so you are going to share the learning experience together, so it's going to be more amazing, because you both are the students, you both are learning it, so you have the same choices। जैसे हम दोस्त होते हैं ना, तुम्हें भी चाय पसंद है, मुझे भी चाय पसंद है, let's have tea together। So this is the same kind of thing when you're learning new things, for teaching new things to your child, तो उससे आपकी बॉन्ड बहुत अच्छी होती है। So this is the most आपके लिए फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। अच्छा, ये तो हो गई हमारी लैंग्वेजेस कि एक से ज्यादा जुबानें हमें क्यों सीखनी चाहिए। हम सब कर दें कि आपको समझ आ गई, या आप इसके हक में हैं कि एक से ज्यादा जुबानें बच्चे को सीखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एफर्टलेसली अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसे एफर्टलेसली एक अल्लाह ताला उसके अंदर ना एक स्विच, क्या कहते हैं, स्विच तो नहीं, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर एक वो बना हुआ रिकॉर्डर और कुछ समथिंग लाइक टेक्नोलॉजी, और वो एकदम से ना वो ज्यादा जुबानें सीख लेता है, और आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। बिलीव मी, आप और आपका बच्चा अगर दोनों ईएसएल ज्वाइन करते हैं ना, तो यू वुड बी सरप्राइज कि आपका बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा कुछ ही दिनों में। एंड यू वुड बी सरप्राइज व्हाई, because he has more powers to absorb new languages, और उसे ज्यादा मजा आएगा। So the first part is over, right? Now the second part is about the importance of English. When we're talking about the multiple languages, why not Chinese, why not Japanese, why not the other languages, why we're focusing on the importance of English? So let's see what are the importances। already आप लोगों ने लिखी थी कि ये जो दुनिया है ना, this is earth, there are 8 planets in our solar system, and we are living on the planet earth। so this planet earth is it's just like a global village now, just because of the internet। अब एक सेकंड में मैं यहाँ बैठे अमेरिका के बंदे के साथ वीडियो पे बात कर सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल विलेज है, और इस ग्लोबल विलेज की जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो एक कॉमन लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट में गए हैं, वहां पे हमें को चाइनीज मिल गया, हमें को जापानीज, वी वांट टू टॉक टू एनी इटालियन पर्सन, और हमारी कॉमन लैंग्वेज क्या होगी, वी ट्रेवल, एंड वेन एवर वी सी सम, तो हम अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज। और जो लोग बाहर रहते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि उनके लिए कितना आसान होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि वही अगेन
एकेडमिक एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वही अंग्रेजी जिसकी अच्छी है ना पाकिस्तान में भी और बाहर भी, उसके लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज को हासिल करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, टेस्ट देना, इंटरव्यूज देना, सारी चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती है। इवन अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन वगैरह तक आपको ज्यादा बेहतर मिलते हैं। और ना सिर्फ नॉट इन योर ओनली एकेडमिक करियर, एज फार एज योर करियर अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न, सो इफ यू हैव अ मास्टरी ऑफ इंग्लिश, तो क्या करते हैं, इंग्लिश ओपन्स अप अ ब्रॉडर रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस फील्ड सच एज बिजनेस, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड सो ऑन। तो ये बहुत फायदा देती है। अगेन द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एज वी ऑल नो, अब तो शुक्र है एआई की वजह से बहुत सारी नई चीजें भी, नए टूल्स भी निकल रहे हैं, दैट वी कैन हैव access in our own languages very soon. It will be very easy to everyone, but still if we see, so we there is a vast जो information and resources है, they are available online. ठीक है, for instance books, articles, research papers, everything is online और वो इंग्लिश में है मैक्सिमम। तो लाइक इफ वी हैव बेटर कमांड ऑन इंग्लिश तो हम वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगेन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू एनीवेयर, व्हाट इज योर कॉमन लैंग्वेज? इट्स गोइंग टू बी इंग्लिश। इवन आप सऊदी अरब गए हैं, दुबई गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो व्हाट इज कॉमन लैंग्वेज? इंग्लिश। तो ये आपको फायदा देती है, कल्चर अंडरस्टैंड करने में भी फायदा देती है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझने में फायदा देती है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। और अभी तक जो टेक्नोलॉजी में छाई हुई जुबान है वो अंग्रेजी ही है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कोई भी चीज है, आप चैट जीपीटी कोई है, आप उसको ज्यादा कंफर्टेबली आप देखेंगे कि आप उर्दू में एक चीज लिखे, फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी से बोले कि उर्दू में कैसे लिखे, उर्दू में एक स्टोरी लिखे, और फिर सर से बोलेंगे अंग्रेजी में लिखे, सो यू विल कम टू नो द डिफरेंसेस। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा जो है ना एआई तक जो है ना वो अंग्रेजी की मोहताज है, कि अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज जो है उसका और दूसरी किसी जुबान में लिखे हुए का difference है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अंग्रेजी जुबान जो है ना वो बच्चे की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। हमारे यहाँ अगर कोई मेम आ जाए, कोई अंग्रेज आ जाए और हमें से 10 बंदे बैठे और एक बंदा उठ के उसके साथ अंग्रेजी में बात शुरू कर दे, तो हम सारे उसको ऐसे हसरत से देखते हैं कि वाह ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। तो ये एक ये होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है अगर आप ज्यादा बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, और सोशल नेटवर्किंग भी आपकी बेहतर होती है। मिसाल के तौर पर आज का जो दौर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने बच्चे हैं, ठीक है, वो इंडियन टीचर से सीखते हैं, वो कैनेडियन टीचर से सीखते हैं, बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑनलाइन करवाती हूँ। तो वो क्या होता है कि उनकी और हमारी जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो अंग्रेजी ही होती है। वो इंग्लिश जुबान अगर बच्चों को आती हो तो क्या होता है, बच्चे आसानी के साथ जो है ना वो कर लेते हैं। लेकिन अगर उनकी अंग्रेजी ठीक ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहती है मैम जूबिया मैंने भी अपने बच्चे को मैथ्स कैनेडियन टीचर से सिखाना है, इंडियन टीचर से सिखाना है, अच्छा वो तो अंग्रेजी बोल रही है, आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, सो इट मीन्स कि आप बहुत सारी चीजों से महरूम रह सकते हैं अगर आपके बच्चे की वो वाली स्किल नहीं है तो। और उसके बाद हायर एजुकेशन, पाकिस्तान में आप देख लें कि हायर एजुकेशन है ही अंग्रेजी जुबान में। अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन उर्दू आई थे, तो आपको सारा अंग्रेजी में ही करना है। और एक और मजे की बात यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो एंटरटेनमेंट है ना, जैसे भी देखिए वेब सीरीज का दौर है, मूवीज है, म्यूजिक है, इवन लिटरेचर है, बहुत जबरदस्त लिटरेचर है। मैं मतलब मैं अक्सर जब मैं जाती हूँ किसी जगह, तो वी बाय सो मेनी बुक्स फॉर किड्स, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जो किताबें हैं ना, जो बहुत सारा लिटरेचर है वो अंग्रेजी जुबान में। और अगर आपका बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी सुन के समझ सकता है, तो एंटरटेनमेंट के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आपके बच्चे के पास भी होंगी। और नॉट इवन एंटरटेनमेंट ओनली, अगर आप एकेडमिकली भी बात करें तो आपको बहुत मजे मजे के जो बच्चों के रिसोर्सेज हैं वो आपको अंग्रेजी जुबान में मिलते हैं। और कॉग्निटिव बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपका बच्चा एक से ज्यादा जुबानें सीखता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें बेहतर होती हैं। लाइक अगर कोई आपको कहते हैं ना आपकी नानी दादी, जैसे हमारी नानी दादी कहती थी, आई रिमेम्बर स्टिल कि जब अख्तिया पैदा हुई मैंने उसके साथ अंग्रेजी बोलनी शुरू की और मुझे तो सबने स्टॉप किया, नो 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 नो, तू बच्ची की जुबान खराब करनी है, बस एक ही जुबान उसके साथ बोलो। एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मेरे बच्चों को सीखनी चाहिए, तो 2-3 महीने में दे वर फ्लुएंट। वो मैं आपको इंशाल्लाह टिप्स बताऊंगी, और बच्चे एकदम अंग्रेजी समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कहती हूँ 3500 रुपया क्या है, 35,000 रुपया दे के आप कोई ईएसएल का कोर्स कर लें, इसके बावजूद आपका बच्चा नहीं सीख सकता। आई एम रियली सॉरी। इसमें बहुत, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, इसको एज अ टास्क लेते हैं, लो जी मैम जुबिया की क्लास हो गई, मैम अनीसा ने कोई टास्क दे दिया, बच्चे ने टास्क कर लिया, इट्स ऑल। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज दिस टाइम।
लैंग्वेज इस तरह से नहीं सीखी जाती। इसमें जो फैमिली है, जो एनवायरनमेंट है, जो मॉम है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने बच्चे को बोलना सिखाया? लेकिन जब वो बड़ा होता है तो माए पता कहती है, "ओह, ये इसने कौन से सीखे है ना, हमने तो नहीं कभी इसके सामने बोला। ओ ये कैसे बोल रहा है, कितना प्योर इसने बोला है।" वो बड़ा घुन्ना होता है, ठीक है। वो आपकी सारी चीजें सुन रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है, और फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। हम कभी किसी बच्चे को लैंग्वेज क्लासेस में नहीं लेके जाते। वो बच्चा एफर्टलेसली खुद ही जुबान सीख रहा होता है। कैसे सीखता है? लिसनिंग से। हमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, बच्चा लिसन करता है और बोलना शुरू कर देता है। तो जब हम किसी दूसरी जुबान की तरफ जा रहे हैं ना, तो बिलीव मी, फॉर मी मैं कहती हूँ, आपका बच्चा, मैं जो भी मेरा बच्चा क्लास नहीं ले रहा, ना ले क्लास, शुगर करें क्लास नहीं ले रहा, आप क्लास लें। आप चीज को समझिए, आप चीज को अंडरस्टैंड करें, आप अपने बच्चे के साथ घर की रूटीन बनाना शुरू करें, तो आप हैरान हो जाएंगी कि आपका बच्चा कितना जबरदस्त तरीके से जुबान सीख जाएगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ टाइम अपने बच्चे के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए मुफ्तस करना है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम मैं यूं करती हूँ कि अभी हम खाना खाने लगे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन उर्दू। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ट्रैवलिंग, सो दिस टाइम वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन एनी होटल, इन रेस्टोरेंट, सो लेट्स स्पीक इंग्लिश ओनली, राइट। सो वट एवर जो आपको सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑन मॉर्निंग वॉक और लॉन्ग ड्राइव, और समटाइम्स स्टडी टाइम, sometime when a mommy teacher is teaching the child, so we are only speaking English, right? तो कुछ भी आप करें, लेकिन कोई लर्निंग एनवायरनमेंट आप अपने बच्चे के लिए बनाती हैं, ठीक है। उस लर्निंग में बच्चे को पता होता है कि मैंने अब अंग्रेजी ही बोलनी है। वो शुरू शुरू में डरेगा, परेशान होगा, एक फिक्रा बोलेगा, गलत बोलेगा, लेकिन यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी। फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करें। हमारे यहाँ ये होता है कि जब बच्चा अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, तो घर के बाकी लोग उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो उससे फिर वो उसको परेशानी होती है। तो आप बेशक कुछ देर के लिए, जब भी बच्चा के साथ इंग्लिश बोल रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस को एनकरेज करें। यस, ओके, आई एम लिसनिंग टू यू, वंडरफुल, यू आर स्पीकिंग सो वेल, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मल्टीपल रिसोर्सेज भी यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंग्लिश देखते हैं बच्चों के साथ बैठ के, उसका स्क्रीन टाइम है 1 घंटा, और आप सोचते हैं कि आज हम इसके साथ ये वाला इंग्लिश कार्टून, आप गूगल करें, सर्च करें कि कौन से कार्टून बच्चों की लैंग्वेज इंप्रूवमेंट में फायदा दे रहे हैं। उनके साथ बैठ के 10-15 मिनट के कार्टून देखें और उससे पूछते जाइए, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, यूज मल्टीपल रिसोर्सेज, जिससे आपको इसी तरह कोई कोई नशीद, कोई म्यूजिक, अंग्रेजी में इतने प्यारे प्यारी हम होती हैं, मूवीज होती है बच्चों की बड़ी जबरदस्त, बुक्स लेकर आए, तो उससे आप देखेंगे कि डिफरेंट रिसोर्सेज से बच्चे की वोकैबुलरी इनहांस होती जाएगी, कार्टून से लिसनिंग अच्छी होती जाएगी, स्पीकिंग प्रैक्टिसेस आप करती जाएंगी। उसके बाद आप इंटरेस्ट शो करें। डोंट टेक इट एज अ स्टडी। बच्चों ने ना अल्लाह अल्लाह करके गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, अल्लाह का वास्ते है उनके दिमाग में ये मत डालें कि अब आपने फिर पढ़ना है। अगर आपने बच्चों को ये कहना कि लो जी अब आपकी फिर एक एकेडमिक क्लास शुरू हो गया, हाय अल्लाह, उन्होंने कहना है कि मैम जुबिया अल्लाह आपका क्या करे बेड़ा क्या छुट्टियां हुई हैं और आप फिर हमारे लिए कोर्सेज लेके आ गए। सो हमारे कोर्सेज, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, और बहुत ही इस तरह के होते हैं कि बच्चे उसको एंजॉय करें। तो आपने क्या करना है, बच्चों के साथ इस तरह इन्वॉल्व होना है कि वी आर लर्निंग समथिंग इंटरेस्टिंग, नॉट लाइक दैट कि बस अब एक और कोर्स शुरू हो गया और लो जी अब अम्मा मेरे पीछे पड़ गई। नहीं, इंटरेस्ट शो करें। अगर बच्चा नहीं भी सीख रहा, ओके मत सीखो, मैं क्लास लूंगी, आप नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। तो आप इसको, आप आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। मैम ने दुनिया ने कहा था ऐसे सीखना है, मैम अनीसा ने कहा था ये वर्ड ऐसे बोलना है, फिर गलत बोल रहे हो, फिर गलत साउंड बोल रहे हो, फिर गलत। नो, डोंट लाइक दैट। ओनली प्रेज, ओनली एनकरेज टू बिल्ड द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, क्योंकि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट जो है ना, वो एक लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर कंसिस्टेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखिए रोजाना, अगर आप किसी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे ना, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ब्रिटिश टीचर्स, आई हैव ऑस्ट्रेलियन टीचर्स, आई हैव अमेरिकन टीचर्स, और सबका ये कहना था कंसिस्टेंसी। लाइक इवन इफ यू आर स्पीकिंग 10 मिनट्स डेली अ डे, अगर 1 घंटा करते हैं तो वाओ, जस्ट वाओ। उसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि अगर आप रोजाना 10 मिनट से शुरू करें और 1 घंटे तक ले जाएं, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। अच्छा, उसको स्केजुलाइज करें। एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव स्केजुलाइज्ड these things कि अभी अभी मॉर्निंग टाइम है या लंच टाइम है या फ्लान टाइम है, सो वी सपोज टू स्पीक इंग्लिश ओनली। तो आप क्या करें, उसको स्केड्यूल को अपने साथ कर लें। उससे आप देखेंगे कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी कंसिस्टेंसी से। इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी, देयर इज नो रिजल्ट, ठीक है।
और जो है फिर कोशिश ये भी करें कि अगर आपके लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे दैट वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास राइट। हम पेयर्स बनाते हैं, हम डिस्कशंस देते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, सो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपका बच्चा कहते हैं मम्मा मैंने अपने फ्रेंड से बात करनी है, सो यू कैन स्पीक, यू कैन ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वॉइस नोट्स हो सकते हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स कि आप उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आप उसको एक्सपोजर दे सकती हैं अंग्रेजी जुबान का, तो वो जरूर दें। एंड अगेन अपने कुछ गोल्स सेट करें। जैसे मैंने कहा कि एक नई जुबान सीखने के लिए अगर आप 3 या 4 महीने बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, लाइक 2 महीने तो हमारा ये कोर्स है जिसमें हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और उसके बाद आप मजीद 2 महीने कंसिस्टेंट रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ इवन दिस समर वेकेशन आप खुद फील करेंगे कि आपके बच्चे के बहुत सारे टारगेट जो है ना वो अचीव हुए हैं। और उसके बाद अगर आपने इवन एक बच्चे को एनरोल करवाया, सो व्हाट इज माय सजेशन इज कि आप सबके साथ बात करवाएं उसको, लाइक सिबलिंग। एक बच्चे का टास्क है, सो ओके नाउ सारे उसको इन्वॉल्व, आप भी इन्वॉल्व हो, बाबा जानी भी अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उनकी मेहरबानी है। जब सब मिलकर सीखेंगे ना तो आपको हैरानी होगी कि कैसे हमने इतनी ज्यादा इतने मजे मजे से चीजें जो है ना वो सीख ली। इसी तरह हमारे पास बहुत मजेदार ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास बहुत मजेदार एप्स होती हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डेफिनेटली। और आप देखेंगे कि उन डिफरेंट एप्स के साथ, उन डिफरेंट चीजों के साथ वी कैन मेक आवर स्पीकिंग एंड लिसनिंग मोर बेटर। आपने क्या दिखाना है? बीइंग अ मॉम you must be supportive, you must be patient, you can we are going to learn a new language, so it's not kind of thing कि बस जी आज को जादू की छड़ी में मनीषा और मैं जूबिया घुमाएंगी और सुबह हम फर पर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। नो, of course we are going to take lots of time, lots of practice, और उसके बाद हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। but let me tell you, English is not a rocket science। हमने इसको इतनी रॉकेट साइंस बना दिया कि लेट मी टेल यू दैट आई एम रनिंग एन ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इवन आई एम रनिंग हाउस ऑफ चिल्ड्रन, अ फिजिकल हाउस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल। और मेरे पास कोई मास्टर्स आती है ना लड़की, कोई एमफिल आती है फॉर एग्जांपल, तो वो भी समटाइम अंग्रेजी नहीं बोल सकती, वो इतनी फ्लुएंट नहीं होती इंग्लिश बोलने में। अगर हम उसे कोई ऑडियो सुनने के लिए दे दें वो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती, हम उसे डॉन न्यूज़पेपर दे दें तो उसको पढ़ के कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती। अच्छा, अब तो क्वेश्चन है अगर हम उसे कोई ऐसे लिखने के लिए दे दें कि लो जी इसको रॉकेट साइंस पे कैसे लिख दो ठीक है, इंग्लिश नॉट अ रॉकेट साइंस, तो यू वुड बी सरप्राइज कि हमारे बच्चे बच्चियां नहीं कर सकते कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद भी। Why? Because we are teaching English in our schools as a subject. English is not a subject, English is a language. So learning English is all about learning a language. तो language कैसे सीखी जाती है? Listening, then speaking, ठीक है, and reading writing also helps to understand or to learn more and more vocabulary। तो जुबान अगर हम सीखने की बात करेंगे ना तो हमने फिर बहुत सारी चीजों पे काम करना है। vocabulary, definitely vocabulary is just like a brick, like if you're having lots of bricks, so we can understand where we have to insert the right bricks। तो समथिंग क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी ब्रिक्स तो होती हैं, वी हैव सो मेनी vocabulary but we don't know where to inject the right word। तो उससे फिर हम कैसे आते हैं? उससे फिर हम बहुत सारी प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। अगेन हमें ग्रामर चाहिए होती है, माइट बी यू हैव सो मेनी ब्रेक्स, यू हैव सो मेनी वोकैबुलरी बट यू डोंट नो हाउ टू फॉर्मुलेट और कैसे उसको एक सीक्वेंस में लगाना है। सो ग्रामर विल हेल्प यू, स्पीकिंग विल हेल्प यू, लिसनिंग वुड हेल्प यू टू टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस। और फिर प्रोनाउंसिएशन, वो थोड़ा सा आपको एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह ज्यादा एक स्पाइस देती है ना, और फ्लेवर देती है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन फ्लेवर। तो वो जो फ्लेवर होता है ना उसके साथ जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उसका एक और ही मजा आता है। रीडिंग भी आपको बहुत फायदा देती है। even I'm noticing that when my child is regularly they are reading different comic books और different books, तो मैं देख रही हूँ कि उनकी when they speak तो वो बहुत सारी ऐसे वर्ड्स वहां इंजेक्ट करते हैं जो उन्होंने लिसन शायद ना किया हो, but they are reading in their books। So reading is also very helpful, right? तो प्रैक्टिस और एक्सेंट कैसे ठीक होते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक होती है? ऑफ कोर्स विद द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन आई कैन डू एनीथिंग टू मेक यू लिसन एंड स्पीक until unless you try। तो मैं बताऊं ये वो कोर्स है जिसके लिए मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ा है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते until unless जब आप नहीं करेंगे। आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी आपका जज्बा
अगर है तो कुछ ही अरसे में आप ये कर लेंगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करने वाली जैसे मैं रीडिंग रेमेडी में करती हूँ, जैसे मैं डॉक्टर जुबेर की मुस्कुराते उर्दू में करती हूँ, जैसे मैं अपने दूसरे ओरिएंटेशन सेशंस में करती हूँ। मैं इसमें बिल्कुल कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती आपसे। आई नो दिस कि अगर आप इसमें जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे ना उतना ज्यादा मीठा होगा। इट्स जस्ट काइंड ऑफ जूस, ठीक है। आप इसमें जितनी मजे मजे की चीजें डालेंगे उतना मजे का जूस आपके लिए तैयार होगा बनके। प्रोग्राम हमारा जूम और व्हाट्सएप के ऊपर है। 8 हफ्तों का ये प्रोग्राम है, 2 महीनों का। मंडे से थर्सडे क्लासेस हैं, सैटरडे हमारा डिस्कशन डे होगा। टोटल 16 क्लासेस व्हाट्सएप पे हैं, 16 क्लासेस जूम पर हैं और 8 क्लासेस हमारी डिस्कशंस के हैं। इस तरह टोटल हमारी ये 40 क्लासेस बनती हैं। इसके अलावा ये ओरिएंटेशन सेशन और इंशाल्लाह के बाद सेरेमनी मजे की आपके लिए एक टोकन गिफ्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम पावर पॉइंट के जरिए से, कुछ वीडियोस के जरिए से, वॉइस नोट से, पोस्टर्स से, डिफरेंट वोकैबुलरीज से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज एंड टास्क बच्चों को दिए जाए सो दैट यू नो दे कैन बी इन्वॉल्व मोर एंड मोर। और कोशिश करेंगे टाइम भी आपको ज्यादा दे ताकि जब भी आपके पास टाइम, इन योर ओन टाइम, यू कैन कंप्लीट योर टास्क एंड सबमिट इन द ग्रुप इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद मॉडरेटर की क्या ड्यूटी होगी, वो कोशिश करेंगी कि इंडिविजुअली हर बच्चे को फीडबैक दें इंशाल्लाह, हर बच्चे को एक्टिव रखें इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश करेंगे कि हर एक को, क्योंकि जूम में दैट्स नॉट पॉसिबल इन 30 मिनट्स टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू, बट वी शैल ट्राई आवर बेस्ट टू कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सएप इंडिविजुअली वन बाय वन। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज होगी, सो वी आर ऑलवेज हियर इंशाल्लाह ताला to support you. We are going to learn so many things here, we are going to learn sounds, pronunciations, rules, accent, vocabulary, sentences, grammar, contraction, listening and speaking, lots of जो है ना वो things, communication skills बेहतर होगी, confidence building tips होंगी, spoken English techniques होंगी, बहुत सारी चीजें for parents भी इंशाल्लाह ताला I would love to share with all of you. कैसे होगी अंग्रेजी इंप्रूव? वी आर गोइंग टू जस्ट वी आर गोइंग टू गिव यू डिफरेंट टास्क, वो अपने वॉइस नोट से बच्चे ने भेजने हैं। वी आर गोइंग टू हेल्प डिफरेंट काइंड ऑफ काउंटर डिस्कशंस, questionings, searching activities. We are going to have so many interesting role plays, speeches, guessing activities, labeling games, debates, counter discussions, or maybe we are putting some problem or आपने इसका solution maybe few riddles, brainstorming, and so many other interesting things जो कि बच्चा खेल खेल में इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेगा। आपने क्या करना, being a mother, you have to check notification group। हमारे पास एक notification group होगा, हमारे पास एक discussion group होगा। नोटिफिकेशन ग्रुप में हमारी तमाम चीजें आएंगी और टास्क ग्रुप में आपने हमारी सारी चीजें हमारे साथ सॉरी शेयर करनी होंगी। टोटल 40 क्लास में है, 3500 रुपया रॉयल मेंबर्स के लिए तो 2800 रुपया है। इवन इट्स लेस देन अ बर्गर अमाउंट। अगर हम डेली अपने बच्चे को 100 रुपया चीची के लिए भी देते हैं ना, सो इट्स लेस देन 100 रुपीज, जिसमें कि आपका बच्चा एक नई लैंग्वेज सीख सकेगा। सो इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड और इफ यू आर सपोज टू एनरोल इंशाल्लाह इन दिस प्रोग्राम, तो आपको हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ के उस पर साइन करना है, जिसके मुताबिक आप हमारे किसी मटेरियल को शेयर नहीं कर सकते और ना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कुछ क्लासरूम रूल्स होंगे, वो भी आपने पढ़ने हैं और उन पर फॉलो करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जूनियर का एक स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा। मंडे को और थर्सडे वेडनेसडे को उनकी व्हाट्सएप इंटरेक्टिव क्लास होगी और ट्यूसडे थर्सडे को उनकी जूम क्लास होगी। फ्राइडे इज हॉलीडे, सैटरडे को हम व्हाट्सएप पे कुछ मजे मजे की एक्टिविटीज करेंगे एंड संडे टास्क सबमिशन डे। एज फार एज सीनियर्स आर कंसर्न्ड, वी आर ऑल्टर हम उसे कर लेंगे। मंडे एंड वेडनेसडे वी आर गोइंग टू हैव जूम क्लासेस, व्हाट्सएप इंटरेक्टिव क्लासेस। Tuesday and Thursday को होंगी whatever we supposed to learn in the classroom. Friday is holiday, Saturday और Sunday को हमारे वही task discussion, task submission and discussions होंगी। So meet our very favorite moderator, Ma'am Anisa. She's one of my very favorite। तो ये 2 से 3 दफा इसको सुपरवाइज कर चुकी हैं ईएसएल को। शी इज एक्सपर्ट माशाल्लाह, और वो पूरी मुझे उम्मीद है कि मैं मनीषा और मेरी जोड़ी बड़ी जबरदस्त रहेगी इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल भी मायूस ना करें। आज कुछ थोड़े से ऑफेंसिव मैसेजेस मैं देख रही थी, मैं मनीषा ने शेयर किए थे, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, मंडे को क्लास नहीं हो सकी, ट्यूसडे वेडनेसडे को मैम एल्मा जो कि टीचिंग करने वाली थी,
बहुत ही माय वेरी फेवरेट मैम एल्मा। लेकिन क्या हुआ कि उनके लैपटॉप में कुछ इस तरह का मसला आ गया कि वो ऐसे लग रहा था कि 8-10 दिन का भी मसला हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं मेरी बहन, मुझे ना टमाटर पड़ने हैं। जो मेरे एनरोल हो गए हैं ना, वो तो फिर ऐसे ऐसे सुनाते सुनाते हैं ना। और मैं तो, मेरा दिल इतना छोटा है कि मैं अच्छी फीडबैक तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, बुरी फीडबैक तो मेरे दिल को चोट पहुंचाती है बड़ी सी। तो मैंने कहा यार छोड़ो सारे काम, ठीक है चलो मैं हांडी थोड़ी देर पहले बना लूंगी, मैं क्लास ही खुद ही कंडक्ट करवा लेती हूँ ताकि आप लोग लेट ना हो। तो आइंदा मैं पूरी कोशिश करूंगी, अल्लाह ताला के पास है सारी चीजें, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इंशाअल्लाह ताला वो आपको लेट ना हो क्लास, और बहुत अच्छे से टाइमली हम सारा कुछ मैनेज करें इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एट द एंड ऑफ कोर्स आप क्यूट क्यूट से स्वीट स्वीट से मैसेजेस भेजेंगे। खास तौर पे मैंने मैम मनीषा को कहने, जिन्होंने ऑफेंसिव मैसेज भेजे हैं ना, उनके तो नंबर नोट करके रखे। एट द एंड ऑफ द सेशन आई रियली वांट देम टू राइट और टू से समथिंग गुड अबाउट अस इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ा सा डिले हो रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन मैं क्लासेस खुद ले लूंगी, कोई परेशान होने की बात नहीं। आज एक फ्री ओरिएंटेशन सेशन मैंने रखा है आप प्यारी प्यारी मम्मीज के लिए। कल मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ मिलूंगी और उनके साथ एक बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन करूंगी, ठीक है। और क्लासेस इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे मंडे से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और खैर खैरियत अल्लाह ताला हम सबके साथ रखे। तो मंडे से हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी। कल मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये थी हमारी ओरिएंटेशन क्लास। कैसी लगी आपको हमारी ओरिएंटेशन सेशन? और जो लोग कह रहे हैं कि मैम अभी तो छुट्टियां नहीं हुई और अभी तो उनके लिए यही है कि आई कैन गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, और अगर फिर भी नहीं तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम गर्मियों की छुट्टियों के बाद इसको फिर से लॉन्च करेंगे, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग प्रोजेक्ट। इट्स अबाउट हैप्पी इंग्लिश। सो हैप्पी इंग्लिश इज ऑल अबाउट listening, speaking, reading, writing all in one course इंशाल्लाह ताला। उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और जी, तो हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में बता सकते हैं अपना फीडबैक, और मेरे से प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि मैम इंशाल्लाह ताला अगर हम इस प्रोग्राम में एनरोल होंगे तो आप कितनी तेज है ना, आप पैसे भी ले लेती हैं हमसे और सारा कुछ डाल भी हमारे पे देती हैं। तो बिल्कुल मैं ऐसी ही हूँ कि पैसे आपने मुझे देने हैं और अंग्रेजी खुद बोलनी है। तो ये तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे बच्चों के साथ। अभी आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। और एक नए ओरिएंटेशन सेशन के साथ सैटरडे या संडे को हाजिर होंगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला। अपने फ्री तरबिया प्रोग्राम में, जी सारे सुन लें जितने लोग ऑनलाइन है, हम एक फ्री प्रोग्राम करवाने वाले हैं, इतने कोई क्लासिक किस्म का इंशाल्लाह। और वो हम करवाएंगे, उसकी ओरिएंटेशन मैं सैटरडे या संडे को दूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। कैसे एनरोल होना है, क्या करना है, उसके लिए मैं अपना नंबर लिख देती हूँ आपकी चैट बॉक्स में, जल्दी से उसको नोट डाउन कर लें और फिर वहां पे मैं आपको आंसर दूंगी। और अपना फीडबैक भी शेयर किया करें ना। मेरा मकसद है आप लोगों को थोड़ा बूस्ट अप करना, मेरा मकसद है आप लोगों को थोड़ा एनर्जाइज करना। तो इफ यू आर एनर्जाइज्ड, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर तो फिर मजा आएगा, मिलके सीखेंगे भाई, कोई बात नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो अंग्रेजों की इतनी बुरी दुश्मन हूं ना, मैं कहती हूँ जब भी वो उर्दू बोलते हैं ना हमेशा गलत बोलते हैं। तो अगर मेरे स्टूडेंट गलत अंग्रेजी बोलते हैं मैं बड़ा फख्र करती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तुम बदला ले रहे हैं उनसे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, सीधी उल्टी जैसे भी बोलेंगे और कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। असल मकसद, क्योंकि हमारा अंग्रेजी से लोगों को मुतासिर करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि ग्लोबली हमारे बच्चे कनेक्ट कर सकें, एजुकेशनल रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा हो। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ताला ईएसएल का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, बैच 5। मुझे खुद करवाना पड़ा है, अल्लाह ताला की यही मर्जी थी, तो मुझे बर्दाश्त करना है आप लोगों ने 2 महीने इंशाल्लाह ताला। काफी इंजॉय करने वाले हैं हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।